एक बात सुन लीजिए, मोदी के पास विल पावर है कुछ भी करने का। आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है वहाँ भारत। हाँ मोदी। और दूसरा है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहते करे तनी हम भी लाइन में हमसे भी मिल लो। जय श्री राम दोस्तों। तो भाइयों, फिलहाल पूरे देश भर में लोकसभा इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टाइम है जहां पर हम सभी के पास एक बहुत ही बेहतर चांस है अपने देश के लिए अच्छा पीएम चुनने के लिए। किसी भी कैंडिडेट को अगर आप किसी भी क्षेत्र से चुन रहे हैं तो सबसे पहले आपके लिए अगर वो पहले काम किया तो कैसा किया है एंड फ्यूचर को देख कर ही वोट करें। खैर, इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा जो चीज़ें वायरल हो रही हैं वो ये है कि हमारा जो कंट्री इंडिया है तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है। अब बात अगर डिक्टेटरशिप की आती है तो जाहिर सी बात है हमको ये देखना होगा कि अगर हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू वोट है एंड फेयर इलेक्शन है, तो ऐसे में कोई भी देश डिक्टेटरशिप की तरफ कैसे बढ़ सकता है। खैर, हम सभी को पता है हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब बात अगर डिक्टेटरशिप की आ गई है तो चलिए थोड़ा सा चर्चा इस पर भी कर लेते हैं। देखिए, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी नेता होते हैं, स्पेशली सत्ता पार्टी के नेता, जब भी इलेक्शन आता है तो उनके मन में डर रहता है, और अगर वो निडर हैं, ओवर कॉन्फिडेंस है, तो इसका मतलब ये है कि या तो बहुत ही बेहतर काम किए होंगे सत्ता के टाइम, जनता को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किए होंगे, अपने द्वारा किए गए कामों से जनता को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए हैं, अपने वायदे पूरा किए हैं, जिससे जनता पूरी तरीके से उनके सपोर्ट में लगी हुई है। एंड अगर वो ऐसा नहीं किए हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आपका देश लोकतांत्रिक के मोड से अब हट चुका है। अब देखिए, हमारे देश में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अब की बार खैर, जिस ओवर कॉन्फिडेंस के साथ सत्ता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार हो रहे हैं, जाहिर सी बात है भाई उनके अंदर कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने बहुत ही बेहतर काम किया है, अपने द्वारा किए गए सारे वादों को पूरा किया है एंड देश को एक अच्छे मोड़ पर लेकर गए हैं। मतलब हमारा जो कंट्री है, हमारे जो कंट्री के लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुए हैं। चलिए पिछले 10 सालों में थोड़ा सा एक शॉर्ट वे देख लेते हैं कि सत्ता पार्टी के जो नेता बड़े बड़े वायदे किए थे क्या उनको पूरा किए हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा वादा था कि करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आप सभी को पता कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, बताने की जरूरत नहीं है। करप्शन मुक्त देश बनाया जाएगा। करप्शन तो लोगों में नहीं है पर लॉ में बहुत ही ज्यादा है। ईडी को, सीबीआई को बिल्कुल फ्री बनाया जाएगा, कोर्ट पूरी तरीके से फ्री रहेंगे एंड ईडी सीबीआई देखिए पूरी तरीके से हमारे देश में अभी भी फ्री हैं, किसी भी बेगुनाह को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं एंड किसी भी प्रतिद्वंदी नेताओं के बैंक वगैरह नहीं फ्रीज किए जा रहे हैं, किसी प्रतिद्वंदी नेताओं को सफाया करने की बात नहीं किया जा रहा। तो मतलब देश पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक की तरफ बढ़ रहा है। अगर बात करते हैं 400 सीट पार होने की, तो देखिए 1984 में राजीव गांधी जी के टाइम पे 400 सीट पार हुआ था, लेकिन जहां तक हम लोग को पता हो ऐसा बात नहीं कहते हम प्रतिद्वंदी नेताओं को साफ कर देंगे। मतलब यहां पर विरोधी पार्टी का कोई रहेगा नहीं, क्योंकि देखिए कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री तभी डेमोक्रेसी का सारा रूल फॉलो कर पाएगा जब विरोधी मजबूत रहेगा। क्योंकि सत्ता पार्टी अगर पूरी तरीके से स्ट्रांग एंड विरोधी का सफाया कर रही है तो मतलब पूरा हर एक रूल उनके हाथ में आ जाता है। इवन और कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज करने की बात कर सकते हैं। आई होप कि आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। खैर देखिए, किसी भी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए सबसे बड़ा रोल कोई प्ले करता है तो वो है मीडिया। और हमारे देश की मीडिया की ईमानदारी पे हम कभी भी शक नहीं कर सकते हैं। अपने देश के मीडिया का ईमानदारी हम युधिष्ठिर से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मीडिया उनसे भी ज़्यादा आगे है। इन वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारी मीडिया कितना ज़्यादा ऑनेस्ट है। मैं बताती हूँ, मोदी जी के एक स्टेटमेंट में था कि वो 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रहे हैं। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। आपने अगर देखा हो तो आप बताइए। हम लोगों ने तो नहीं सुना है। रुको जरा, सबर करो। सरकार ने जिस प्रकार से बिजली में रिफॉर्म किए, सारा संतुलित कारोबार किया, उसका परिणाम ये है कुछ समय पहले जो बिजली 1 यूनिट 11 साढ़े 11 रुपये में मिलती थी, आज अभी इसी तारीख 1 रुपया 10 पैसे में, 1 रुपया 10 पैसे में मिल। खत्म।
अब देखिए, जब मीडिया ही ऐसी हरकत कर रही है तो कोई कैसे होप कर सकता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन सकता है। किसी भी मीडिया को ये राइट नहीं है कि सत्ता पार्टी का पूरा सपोर्ट किया जाए, ना ही सत्ता पार्टी का बल्कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट करना मीडिया का हक नहीं है। क्योंकि मीडिया का हक है सही चीजों को दिखाना, जैसे कि देश में गरीबी कितना ज्यादा बढ़ रहा, अनएम्प्लॉय रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा, करप्शन किस लेवल का हो रहा है, एजुकेशन का लैग कितना ज्यादा है। इसके अलावा जो एजुकेशन पे जिस देश में 18% जीएसटी लग रहा, वो देश कितना ज्यादा आगे जाएगा हम सभी को पता है। अब देखिए, अगर जो हमारे यूथ है अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, इलिटरेचर काफी ज्यादा बढ़ेगा तो इससे हमारे देश की जनता का बहुत ही ज्यादा घाटा होगा। लेकिन अगर किसी का सबसे बड़ा फायदा होगा तो वह नेता, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि जनता गंवार है ताकि हमसे कोई क्वेश्चन ना कर पाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी पूरे 10 सालों में आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये एक सच्चे और एक अच्छे लीडर की निशानी है, क्योंकि आप मीडिया के सामने नहीं आएंगे ताकि आप देश को और भी आगे लेकर जा सकें, ताकि आप देश को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर सके। तो मोदी जी की बहुत ही अच्छी बातें जो कि मैंने आप लोगों को बताया, और सत्ता पार्टी की इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है, इसका सबसे बड़ा देन है हम जनता। अब आप इस वीडियो को देखिए, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि अंधभक्त एंड भक्त में कितना ज्यादा डिफरेंस है। स्पष्ट बता रहा हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा अभाव, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जीतेगी बीजेपी। ही ट्रैक पे रहूंगा, क्योंकि मैं एक युवा हूँ, मेरा मंदिर से काम नहीं चलने वाला है। आस्था में मेरा पूरा विश्वास है। मैं रोज सुबह पूजा करता हूँ, ये दिखाने की चीज नहीं। आस्था जो है वो घर के सीमित रहनी चाहिए। मेरा ये नहीं कि मैं भक्त हूँ तो पूरे देश में चौराहे पे बैठ करके बताऊँ कि मैं सबसे बड़ा राम भक्त। अब देखिए, आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी भी नेता को सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आप अपने जिंदगी में किसी पर्टिकुलर इंसान से इंस्पायर हो, वो इंसान आपकी जिंदगी में काफी अच्छे चेंजिंग लाया, तो आप उस इंसान को फॉलो कर सकते हैं। आप उस इंसान की भक्त भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में पूरी तरीके से फ्रीडम है। लेकिन भक्त बनना सही है, पर ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करना है बहुत ही ज्यादा गलत है। मतलब कोई भी इंसान अगर आपकी जिंदगी में 2-4 अच्छाइयां करके आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहा 10-20 बुराइयों से, जो कि बड़ी बड़ी बुराइयां हैं, तो ऐसे इंसान का आप भक्त कैसे बन सकते हैं। हाँ, जो भी आपके लाइफ में अच्छी चेंजिंग लाया उसका आप एहसान मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट करके आप सारा राइट उसी को दे दें। हमारे देश में बिल्कुल वही हो रहा है। राम मंदिर अगर बनवा दिया गया है तो सारे हिंदूज भाई ऐसा समझ रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है हमारे देश को बहुत ही ज्यादा आगे लेकर जा रही है। मैं पर्टिकुलरली किसी भी पार्टी को यहाँ पर ना ही विरोध कर रहा हूँ ना किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारे देश में अगर कोई राम मंदिर का विरोध कर देता है तो पूरी तरीके से एंटी हिंदू है। अगर वो भगवान जी को हल्का सा बोल देता कि मोदी जी इस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं तो एंटी हिंदू हो जाता है। एज वेल अगर कोई भी बेरोजगारी का सवाल उठा लेता, कोई भी कानून को लेकर, ईडी को लेकर या सीबीआई को लेकर सवाल उठा लेता तो एंटी हिंदू हो जाता है, उसको मुसलमान का दर्जा दे दिया जाता है। देखिए, आपको ऐसे बहुत ही बीजेपी विरोधी मिल जाएंगे जो कि भगवान पर बहुत ही ज्यादा आस्था रखते हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो मतलब वो एंटी हिंदू हो गए, वो भगवान पर आस्था नहीं रखते हैं। भगवान पर आस्था रखने वाले ऐसे कई लोग आपको बीजेपी विरोधी जरूर मिल जाएंगे। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है, आपके पास पूरी तरीके से राइट है, आप लोगों के पास पूरी तरीके से हर एक चीज़ का हक है वोट करने का। तो आप एक सही कैंडिडेट चुने, सही पीएम चुने, आप अपना फ्यूचर देखकर चुने, क्योंकि हमारा जो देश है अंधभक्त और भक्त में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमारा इंडिया एक अखंड भारत है। और हम होप करते हैं इंडिया ऐसे ही रहे, ना यहाँ पर जातिवाद के नाम पे वोट मांगा जाए, ना ही धर्म के नाम पर वोट मांगा जाए। अगर सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे तो इंडिया डेफिनेटली आगे जाएगा। तो एक राइट पर्सन को वोट करें, राइट पार्टी को वोट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।